हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आनंद अड्डा में। और मैं हूं आनंद कुमार। आज मैं आप सभी को कंपटीशन का जनरल नॉलेज यानी जीके का पार्ट 2 का ओनली 64 क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल घंटी को बजा दें और साथ ही साथ लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप सभी को मेरा हर एक वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कहता है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ? तो सही आंसर इसका है बीपी सिंह। नेक्स्ट का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सार्स क्या है? सार्स क्या है? तो आपका आंसर सामने लिखा हुआ है, सार्स विषाणु द्वारा फैलने वाला रोग है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो सही आंसर आपका लिखा हुआ है दूध से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो सही आंसर क्या है आपका? तो रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए। ठीक है, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो सही आंसर होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो सही आंसर आपका है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? तो सही आंसर है अदर, ओ से अदर, बी से बैकवर्ड और सी से क्लासेस, अदर बैकवर्ड क्लासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सेल SAIL सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो सही आंसर का क्या है? स्टील उत्पादन के लिए सेल प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो सही आंसर है ताकि भुगतान बैंक को खाते के द्वारा किया जा सके, ताकि भुगतान बैंक के खाते के द्वारा किया जा सके। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला कहाँ लगता है? तो जयपुर में। ठीक है, जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 के बाद 12, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सही आंसर होगा आपका सिंगापुर में, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो सही आंसर होगा 7वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाकिर हुसैन का संबंध किस चीज से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहाँ है? तो सही आंसर होगा विजय घाट। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गया। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह वीडियो नेक्स्ट जरूर से ज़्यादा लेकर आऊँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, स्वेज नहर कौन कौन सागर को जोड़ती है? तो सही आंसर है लाल सागर और भूमध्य सागर। इसका ट्रिक भी होता है भूल से, भू से भूमध्य महासागर ये वाला, और ल से लाल महासागर, तो इसे स्वेज नहर जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मसालों की रानी, मसालों की रानी, ये मसालों की रानी। ठीक है, मसालों की रानी। चलिए मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर आपको लिखा हो इलायची को, इलायची। चलिए नेक्स्ट आपका जो है कोष्ट दिया हुआ का सूचक आखिर किस चीज का सूचक है? ये जो आपको दिया हुआ है ये इस तरह से, ये किस चीज का संकेत है, सूचक है? तो सही आंसर पुल, ब्रिज का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे? नाजीवाद के संस्थापक, तो सही आंसर होगा हिटलर, एडोल्फ हिटलर। ठीक है, नाजीवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन इलाही धर्म किसने चलाया? दिन इलाही धर्म अकबर ने। इसका पूरा नाम क्या है अकबर का? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गरीब नवाज कहा जाता है? गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती, मुइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ है? कुतुब मीनार दिल्ली में है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? पर्वत और पहाड़, पहाड़ और पर्वत के बीच की भूमि को हम घाटी कहते हैं। ठीक है, घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, कौन सा राज्य में, तो सही आंसर आपका राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, किस रंग से दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से, रेड कलर से दर्शाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्क यानी रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, सबसे ज्यादा उत्पादक देश कौन सा है, तो चाइना है। मैं आपको बता दूं, उत्पादन, उत्पादन का मतलब क्या होता है, जहां पे वस्तुएं बनती है, उत्पादन का मतलब वस्तुएं बनती है, और आगे आपका लिखा हुआ है, तो इसको बोले उत्पादक। उत्पादक का मतलब क्या होता है, तो उत्पादक का मतलब होता है आपका जहां से वस्तुएं बिक्री होकर बेचा जाता है। ठीक है, बिक्री किया जाता है, बेचा जाता है, दुकानदार को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो नवाज शरीफ। सबसे पहले बता दें कि कारगिल युद्ध हुआ कब था, तो 1999 में हुआ था, 1999 में, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। ठीक है। चलिए, उस समय हम लोग का 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, जिसको पीकॉक बोलते हैं, पीकॉक। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था ए ओ ह्यूम। ये था भारतीय राष्ट्र के संस्थापक, ए ओ ह्यूम, ये तो संस्थापक हुआ। अब आपको मैं बता दूं कि इसका आखिर इसका अध्यक्ष कौन था, WC बनर्जी। ठीक है, ये आपका हो गया रमेश चंद्र बनर्जी, आपका पूरा नाम हुआ, ये था आपका अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो सही आंसर आपका लिखा हुआ है क्या है, कास्ट विडो, कास्ट विडो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल है, खरीफ फसल कौन सा है, तो मक्का। ठीक है, मक्का। और खरीफ फसल धान भी होता है, क्योंकि धान यानी खरीफ फसल में हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, और पानी के लिए मक्का और धान फेमस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और रबी फसल में आपको बता दूं, रबी फसल के लिए पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, जिसमें गेहूं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरे की फसल कब काटी जाती है, बाजरे की फसल कब काटी जाती है, अक्टूबर से नवंबर के बीच में काटी जाती है। चलिए, एस्किमो के घर बने होते हैं, एस्किमो घर किस चीज से बने होते हैं, तो बर्फ के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता यानी कलकत्ता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल त्रिकोण त्रिभुज का संबंध किससे है, देख लीजिए, तो परिवार कल्याण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंटूर रेखा दर्शाती है, क्या दर्शाती है, कि समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी बहती है, दक्षिण में बहती है, कावेरी नदी दक्षिण में बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन थे, वेद व्यास, इनका पूरा नाम था महर्षि वेद व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाने वाली जनजाति नाम है सिंहली, सिंहली। नेक्स्ट क्वेश्चन, होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, तो सही आंसर है जौ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांव के मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है, सही आंसर जिला परिषद को आय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की, तो सही आंसर खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल कहाँ है, कहाँ संगम होता है, इलाहाबाद में होती है, इलाहाबाद। नेक्स्ट, हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को क्या कहते हैं, सही आंसर आपका क्या होगा, सही आंसर, सही आंसर हिमाद्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बुद्ध, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ। मैं गौतम बुद्ध के बारे में बता दूं कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, कपिल वस्तु के ना। चलिए, इनके पिता का नाम क्या था, सुधोधन, इनके पिता का नाम था सुधोधन। ठीक है, सुधोधन। इनके माता नाम था महामाया, महामाया इनके माता का नाम था। इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो यशोधरा, और इनके पुत्र नाम था राहुल। ठीक है, चलिए इस तरह से गौतम बुद्ध के बारे में बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की समुद्री सीमा लंबी है कितने किलोमीटर, 75,000, 75,000, 7500 किलोमीटर।
75 यानी 7500 किलोमीटर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस की राजदूत था। और मैं बता दूं कि मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा था। ठीक है, और वो चंद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्त कौन था? मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त, जिसके अशोक के दादा थे। और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, जिसे हम कौटिल्य कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली, कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली केरल राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी किनारे बसा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल कानून, दल बदल कानून कब पारित हुआ? तो सही आंसर 1985 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है घाना पक्षी अभ्यारण्य, अभ्यारण्य किस राज्य में है? घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सही आंसर होगा आपका राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक के राजधानी पतलीपुत्र थी? पतलीपुत्र थी। तो सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर। बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे प्रमुख चाय उत्पादक देश है? सबसे ज्यादा चाय असम है, असम में सबसे ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला कौन थी? तो सही आंसर संतोष यादव। पहला कौन था? बछेंद्री पाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही आंसर एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन, जिम कार्बेट पार्क कहाँ स्थित है? उत्तरांचल में है। कहाँ है? उत्तरांचल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारी ने ध्वस्त किया था? ध्वंस किया था? तो महमूद गजनबी। मैं आपको बता दूं ये 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और 17 बार सोमनाथ मंदिर को लूटा भी था। ठीक है, कौन? तो महमूद गजनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लड़की में कौन थे? देविका रानी। ठीक है, देविका रानी रोरिक, इनका पूरा नाम है देविका रानी रोरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर है 1945, संयुक्त राष्ट्र थी ना यूएनओ का स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वस्तु का सबसे ज्यादा निर्यात करता है? सही आंसर है सूती कपड़े का, सबसे ज्यादा सूती कपड़े का। चना किस फसल के अंतर्गत आता है? चना दलहन के अंतर्गत आता है, दाल एक तरह से है। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा रेल मार्ग है उत्तर रेलवे, उत्तरी रेलवे सबसे लंबी है। ठीक है, तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का वीडियो मैं यही समाप्त करूंगा। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। अब मेरा चैनल का नाम है आनंद अड्डा बरवाडी। आप इस यूट्यूब में जाकर इसे खोलें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा ज़्यादा हम लोग को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद, थैंक यू।